अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 1.2 और इस एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जस्ट एक ही क्वेश्चन है। हमने सारे जितने भी उस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले गिवन होगी इक्वेशन, उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये है हमारे पास फार्मूला। इस फार्मूले में हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे हमें x की जो वैल्यूज हैं वो मिल जाएंगी। b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो हम देखते हैं कि b, a और c की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे। हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जो इसकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जो हमें इक्वेशन गिवन होगी उसमें इस फॉर्म में उस इक्वेशन को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम नाम देंगे a का और उसकी a की जगह पे फार्मूले में वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली जो x होगा, x के साथ जो भी वेरिएबल पड़ा है या मतलब 1 2 3 कांस्टेंट या जो भी चीज़ है उसे हम b का नाम देंगे और b की जगह पे पुट कर देंगे। सिमिलरली जो हमारे पास कांस्टेंट होंगे उसे हम c का नाम देंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे इस इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले है तो हम इसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हमने पहले लिख दिया। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम जस्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्टार्ट में लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड है bx, मतलब x की वैल्यू इस साइड पे पड़ी है तो इसको जब दूसरी साइड पे ले आएंगे ये हो जाएगा माइनस 7x। उसके बाद हमने क्या लिखना है, कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट ये पड़ा है, ये आ गया प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमने जस्ट इनकी पोजीशन चेंज करके इसे इस फॉर्म में ले आए हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू का साइन क्या है, जिसके साथ कोई साइन ना हो उसका साइन होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को इस साइड से भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड से भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये होगा कि जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे जस्ट। तो जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा इसको जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7x, ये माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 2। 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो होता है 0, 0 हमेशा 0 ही रहता है। अब हम देखें तो स्टार्ट में एक्स स्क्वायर देन x, उसके बाद कांस्टेंट, ये आ गया कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कि इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो होता है a। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जब कोई भी वैल्यू ना हो तो उसके साथ वैल्यू 1 होती है, मतलब यहाँ पे a हमारे पास आ गया 1। अब b क्या होता है, x के साथ जो भी वैल्यू पड़ी है वो होती है b। यहाँ x के साथ क्या पड़ा है 7, तो ये हो गया 7। उसके बाद c क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट क्या है, अगर यहाँ पे होता +2 तो हम जस्ट 2 लिख देते हैं, यहाँ पे -2 तो हम लिखेंगे c की वैल्यू -2। अब a, b और c की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, हमें फार्मूले का भी पता है तो हम क्या करेंगे, उस फार्मूले में जस्ट ये वैल्यूज
पुट कर देंगे। फार्मूला क्या था, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब माइनस इंटू बी, बी की वैल्यू 7 है, ये हो गया माइनस इंटू 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4a। ए क्या है 1, आगे है सी की वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं। उसके बाद है 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 1, ये आ गया 1। हमने क्या किया है, हमने जस्ट ए बी और सी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दिए हैं। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये हो गया -7 का -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 4 2 दा 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा हम उतना सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैं ऊपर वाले जो स्टेप्स हैं वो रेज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए ये लिखने की। ये आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखें, एक वैल्यू ये है प्लस की और एक वैल्यू है माइनस की, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग करके लिख लेंगे। सबसे पहले प्लस की वैल्यू लिखते हैं, ये है -7, आगे प्लस 57 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड वैल्यू कौन सी बनेगी, x इज इक्वल टू -7 देन -57 डिवाइडेड बाई 2। हमने जस्ट प्लस वाली वैल्यू अलहदा लिख दी है और नेगेटिव वाली वैल्यू अलहदा लिख दी है। अब यहाँ पे ये है हमारा इसका x का आंसर। अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, वरना यहीं तक ये हमारा आंसर होगा। तो हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। ये है हमारा आंसर, ये x की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू दूसरी। इसी तरीके से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेंगे। ये जस्ट 1.2 का जस्ट 1 क्वेश्चन है जिसमें 10 पार्ट्स हैं मेरे ख्याल में, तो उन सारे पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, इसके अलावा मैं इसका एक दो और पार्ट कर देता हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। मैं कर देता हूँ इसका पार्ट 7 कर देता हूँ। सेवंथ पार्ट में क्या है, 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम इसे ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो एलसीएम आएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, मतलब दोनों एलसीएम आ जाएंगे। अब इसके ऊपर पड़े 3, x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसल, बाकी क्या बचा x माइनस 5, तो इसे x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दरमियान में नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या पड़ा है 4, अब इसके नीचे x माइनस 5, x माइनस 5 कैंसिल हो गया तो इसे x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी साइड पे 1 का 1। जस्ट हमने क्या किया, एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद इसके नीचे x माइनस 6 पड़ा था तो इसे x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसके नीचे x माइनस 5 पड़ा था तो इसे x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 5 15। अब ये है -4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस माइनस
प्लस 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाई, अच्छा अब ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जब इसे इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये चीज़ वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ इक्वल टू की एक साइड पे डिवाइड हो रही हो तो जब उसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसी चीज़ को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये चीज़ इस साइड पे पहले 1 पड़ा है, 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। जस्ट इस चीज़ को जो यहाँ पे डिवाइड हो रही थी हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले गए तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रही थी उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। मैं नीचे कर देता हूँ, ये है 3x माइनस 4x माइनस x 24 माइनस 15, ये हो जाएगा 9। उसके बाद 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो वही आंसर आ जाता है, तो अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, x मल्टीप्लाई बाई x, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 5x, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई x, माइनस 6x, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 5 30, ये आ गया हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब मैं ऊपर वाले स्टेप्स को रेस कर रहा हूं ताकि हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। एक्स स्क्वायर ये है, तो जिस साइड पे एक्स स्क्वायर होगा बाकी वैल्यूज़ को उसी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0। यहाँ पे ये वाली साइड पहले पूरी लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30। अब ये इस साइड पे पड़ी थी, इसे हम दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं तो इनके साइन चेंज होंगे। ये माइनस x है, यहाँ पे आके ये हो जाएगा प्लस x, ये प्लस 9 है, यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9। अब चूंकि ये दोनों चीज़ें ये दोनों इक्वल हैं तो हम इस साइड को यहाँ पे लिखें और ये वाली साइड उस साइड पे लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, ये इसे ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 प्लस x माइनस 9 इक्वल टू 0। जस्ट 0 को उस साइड पे लिख दिया और बाकी सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे। अब एक्स स्क्वायर की जितनी भी वैल्यूज उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की जस्ट 1 वैल्यू है तो हम इसे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब x की सारी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, ये है माइनस 5x, ये है माइनस 6x, ये हो गया माइनस 11x, ये है प्लस x, माइनस 11x प्लस x कितना हो जाएगा माइनस 10x। उसके बाद ये है प्लस 30, ये है माइनस 9, 30 माइनस 9 ये हो जाएगा प्लस 21 इक्वल टू 0। अब ये देखें अगर आप, ये वाली चीज़ इस फॉर्म में आ गई है। अब हम a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। x के साथ जो x के साथ कुछ नहीं पड़ा मतलब 1 होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ देखें फार्मूले में bx के साथ प्लस है, यहाँ पे आ रहा है माइनस। अगर हम इसे यहाँ पे प्लस करते हैं तो आप देखें कि हम प्लस इंटू माइनस 10x लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस 10x, मतलब इस चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिखा। अब ये प्लस फार्मूले वाला आ गया, x आ गया, x के साथ क्या पड़ा है b, यहाँ पे b की क्या वैल्यू है माइनस 10, यहाँ पे हम लिख देंगे b इज इक्वल टू माइनस 10। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे c की वैल्यू, c कांस्टेंट 21, यहाँ c इज इक्वल टू 21। ये आ गई हमारे पास a, b और c की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यूज को उसी फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला क्या था, फार्मूले में था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी मतलब माइनस इंटू बी की वैल्यू है माइनस 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस
अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है -10, -10 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 21, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से x की जो दो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लेंगे। एक x की प्लस की वैल्यू होगी, एक माइनस की। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर। अब -10 स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? माइनस का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो हो जाता है 100। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ब्रैकेट में माइनस पड़ा हो और उसकी पावर इवन हो, इवन क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, जिस पे 2 वाला टेबल कंप्लीटली डिवाइड होता हो तो हम उसको प्लस कर देते हैं, उसका माइनस खत्म हो जाता है। तो इसकी पावर इवन है तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 100। तो हम इसे लिख देंगे 100 माइनस 4 इंटू 1, 4 1 द 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 21, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। अब क्या करेंगे? अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी कैसे होगी? इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये वाले स्टेप्स को मैं इरेज कर रहा हूँ। इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? x इज इक्वल टू, ये 10 वैसे पड़ा रहेगा, प्लस माइनस 100 माइनस 84, 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है? 16, डिवाइडेड बाई 2। अब मजीद ये कैसे सॉल्व होगा? 16 किसका अंडर रूट होता है? अगर हम कैलकुलेटर पे सर्च करें 16 अंडर रूट तो इसका आंसर आएगा 4। क्यों? 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 होता है ना, तो स्क्वायर और इसका अंडर रूट कैंसिल होते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 4। तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम यहाँ से x की दो वैल्यूज लिखेंगे, दो वैल्यूज, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। पहले प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल 10, प्लस वाली वैल्यू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी हो जाएगी x इज इक्वल टू 10, माइनस ले रहे हैं तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 द 2 2 7 द 14। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7। यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, x इज इक्वल टू 3। मतलब x की एक वैल्यू आ गई है 3, एक वैल्यू आ गई है 7, जो कि हमने फाइंड करनी थी। इसी तरीके से इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आप लोग खुद कर लेंगे। इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि वो बाकियों से थोड़ा हट के है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 10, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एल प्लस एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन बताई है कि L नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन देने का क्या मकसद है? ये कंडीशन देने का ये मकसद है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे हम a कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू 0 होगी फार्मूले में जहाँ पे डिवाइडेड बाई 2a होता है, अगर a की वैल्यू 0 होगी 2 बाई 0 करें 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। इस वजह से उन्होंने पहले कंडीशन दे दी है कि L को हम किसी भी तरीके से
ज़ीरो के इक्वल नहीं रख सकते। तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो इसे माइनस एल एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद एक्स की वैल्यूज होती हैं, तो हम लिख लेंगे प्लस 12 प्लस एम इंटू एक्स। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट है माइनस इंटू एल प्लस एम इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ये ए की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो होती है ए। यहाँ पे है माइनस एल, ये ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू जो एक्स के साथ वैल्यू पड़ी होती है, एक्स के साथ पड़ा है 12 प्लस एम। और सी की वैल्यू होती है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, सी होता है माइनस इंटू एल प्लस एम। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, इसलिए मैं इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाता कि हम वैल्यू कैसे लेते हैं, ए कौन सा होता है, बी कौन सा होता है, सी कौन सा होता है। अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूले में जस्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस इंटू, अच्छा मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको फिर कोई इशू ना हो। सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये जो हमने वैल्यूज ली हुई हैं, इन वैल्यूज को नीचे वाले फार्मूले में पुट करते हैं और इसका एक्स का जो आंसर है वो अब हम क्या करेंगे, जस्ट ये वाली जो वैल्यूज है इस फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है, जस्ट फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं 12 प्लस एम। आगे क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 12 प्लस एम, तो 2l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए है माइनस एल, ये हो जाएगा माइनस एल ए। और उसके बाद क्या है, सी क्या है, सी की वैल्यू है माइनस इंटू एल प्लस एम डिवाइडेड बाई है 2 और ए की वैल्यू है माइनस एल। तो ये जस्ट हमने जो वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी है फार्मूले के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, x इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस 2l माइनस एम, आगे वही प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये है 2l प्लस एम होल स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उसे वहाँ पे लिख लेंगे। तो ये है 2l प्लस एम होल स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2l स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू एम इंटू एम प्लस एम होल स्क्वायर। ये क्या है, ये जस्ट फार्मूला है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, ये जस्ट उसी तरीके से हमने फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जैसे जैसे वैल्यू थी, यहाँ पे a की जगह 2l था, तो यहाँ जितनी भी जगह इस फार्मूले में a आ रहा है हमने वहाँ पे 2l पुट किया है, यहाँ a आ रहा था हमने 12 पुट किया है, यहाँ a आ रहा था हमने 12 पुट किया है, b की जगह हमने m पुट किया है, यहाँ b की जगह, ये b की जगह m, यहाँ b की जगह m। अब हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, 2 इंटू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4l स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4lm, ये हो जाएगा 4lm प्लस ये हो जाएगा m स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है ये वाली हम फार्मूले में जाके पुट कर देंगे। फार्मूले में क्या पुट करेंगे, 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर। जस्ट हमने इस फार्मूले को ओपन किया है और इसकी वैल्यू इसकी जगह पे लिख दी है, तो इसे हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। आगे क्या है, आगे है माइनस 4 इंटू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे 4, ये l इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। अब ये मैं इसे
अलग-अलग कर देता हूँ। ये -4 वैसे ही बाहर पड़ा रहे, इन दो को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, -l इंटू -l प्लस m, ये हो जाएगा -l, वैसे ही रहने देंगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा, ये प्लस था तो इसे हमने माइनस कर दिया, ये भी प्लस थे तो हमने इसे माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, -l इंटू -l, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर, आगे है -l इंटू -m, माइनस माइनस प्लस l इंटू m, lm। तो जस्ट हम इस सारी जो वैल्यूज पड़ी थी यहाँ पे, इनकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ये वाली वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर प्लस एल एम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस एल एम। इसको अब हम रेज कर देते हैं। डिवाइडेड बाई क्या है, 2 इंटू माइनस एल, तो ये हो जाएगा -2l। अब क्या करेंगे, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम ये जो सारी वैल्यूज हैं इन्हें यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर होगा हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, ताकि हमारे जो वाइट बोर्ड है ये छोटा है तो इसमें सारी वैल्यूज को हम सॉल्व वहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब हम लिखेंगे वो कौन सी वैल्यूज हैं, ये है 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर। अब ये -4 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कर देगा -4l स्क्वायर, ये प्लस माइनस -4lm, -4lm। अब इनमें से जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। ये है +4l स्क्वायर, ये है -4l स्क्वायर, ये हो जाएंगे कैंसिल। ये है +4lm, ये है -4lm, इन्हें भी कर देंगे कैंसिल। यहाँ पे क्या बच जाएगा, m स्क्वायर, मतलब इस पूरे अंडर रूट में m स्क्वायर बच रहा है। हम इस सारी वैल्यूज की जगह पे m स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि हमने इसे साइड में सॉल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है m स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -2l माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट में हमारे पास क्या बच रहा था, m स्क्वायर डिवाइडेड बाई -2l। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। m स्क्वायर स्क्वायर और अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2l माइनस m, ये प्लस माइनस, और यहाँ पे इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा m, नीचे पड़ा है -2l। अब यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज को हम अलग-अलग कर लेंगे, एक वैल्यू इसकी प्लस की, एक माइनस के। सबसे पहले प्लस की वैल्यू लिखते हैं, x इज इक्वल टू -2l माइनस m। यहाँ पे प्लस की वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस m डिवाइडेड बाई -2l। इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस m है, ये माइनस m कैंसिल हो जाएंगे, ये पड़े ऊपर -2l, ये है नीचे -2l, ये हो जाएगा -2l डिवाइडेड बाई -2l, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 द 2 और l के साथ l कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये आ जाएगी x की एक वैल्यू। दूसरी अब हमने कौन सी वैल्यू लेनी थी, ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे लिए, अब हम लेंगे माइनस वाली वैल्यू, x इज इक्वल टू -2l माइनस m, यहाँ पे x m को हम माइनस ले रहे हैं तो ये आ गया -m डिवाइडेड बाई -2l। यहाँ पे क्या होगा, -2l को वैसे लिख देंगे, -m प्लस -m, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, साइन माइनस का, m प्लस m, ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई -2l। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आती है, तो इसको अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें कॉमन आएगा x इज इक्वल, अगर हम यहाँ से -2 कॉमन लें, -2 कॉमन लिया, यहाँ से इस फर्स्ट टर्म से -2 कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा प्लस l, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा प्लस m डिवाइडेड बाई -2l, -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू l प्लस m डिवाइडेड बाई l। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू थी हमने इसको रेज कर दिया,
तो x की एक वैल्यू ये आ गई l प्लस एम डिवाइडेड बाई एल, और दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं आप लोग खुद कर लेंगे, और अगर किसी पार्ट की समझ न आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह कराऊंगा एक्सरसाइज नंबर 1.3। अगर आपने 9th क्लास की मैथ सीखनी है तो वो भी आप मेरे चैनल पर आकर सीख सकते हैं। 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर ओपन करें, वहाँ पे 9th क्लास के जितने भी लेक्चर्स हैं सारे पढ़े हैं, तो आप वहाँ से इजीली समझ सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।